अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा को भारती का फोन आता है। भारती कहती है कि उसकी फ्रेंड ने पूछा है कि क्या अनुपमा मनोहर जी मिलने जा रही है। भारती कहती है कि आप प्लीज उनसे मिलने चली जाना, वरना मेरी फ्रेंड मुझसे नाराज हो जाएगी। अनुपमा उसे अपनी स्थिति बताने की कोशिश करती है, लेकिन भारती कहती है कि आप उनसे मिल लीजिए, वरना मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। दूसरी तरफ ख्याति कहती है कि मोटी बा ने शाह परिवार से रिश्ता खत्म करने के लिए कहा था, लेकिन मीता ने अपने बेटे की शादी इनके परिवार में करी और बिजनेस भी इनके साथ कर रही है। पाखी आकर सबको नमस्कार करती है। ख्याति मीता से कहती है कि वह पाखी से कह दे कि वह यहाँ ना आए। पाखी कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैं मम्मी के जैसी नहीं हूं। ख्याति कहती है कि तुम उसी की बेटी हो। पाखी कहती है कि उनकी 2 बेटी और 1 पोती इस घर की बहू है, हम ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते। पाखी राजा और परी की तारीफ करती है। तभी राही वहां आती है। पाखी उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हैं और कहती हैं कि आज तुम्हें मम्मी की याद आ रही होगी। राही पाखी को नजरअंदाज करती है और ख्याति से कहती है कि हम आज जा रहे हैं। वह अपने सारे घर के काम के बारे में उसे बताती है। ख्याति ताना मारते हुए कहती है कि मैं अपने घर परिवार को संभाल लूंगी। ख्याति चली जाती है और मीता भी पाखी को लेकर चली जाती है। राही दुखी होती है और अनुपमा को दोष देती है। दूसरी तरफ अनुपमा खुद को हिम्मत देती है और सोचती है कि अगर मैं नहीं गई तो भारती के रिश्ते खराब हो जाएंगे। अनुपमा फैसला करती है कि वह भारती और जसप्रीत के साथ गलत नहीं करेगी और मनोहर जी से मिलने जाएगी। दूसरी तरफ शाह हाउस में अंश को देखने के लिए लड़की वाले आए हुए होते हैं। लीला लड़की से उसके काम के बारे में पूछती है तो वह बताती है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। बाबूजी कहते हैं कि हर लड़की को काम करना चाहिए। लड़की की माँ अपनी बेटी की तारीफ करती है तो लीला भी अंश की तारीफ करने लग जाती है और तारीफ के पुल बांध देती है। बाबूजी कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतने सारे शब्द आते हैं। लीला कहती है कि मैं तो वर्णमाला के सारे अक्षरों से अंश की तारीफ कर सकती हूँ। इसी बीच प्रार्थना घर आती है और सबको नमस्कार करती है। मेहमान प्रार्थना के बारे में पूछती है तो लीला कहती है कि ये हमारी मेहमान है। लीला प्रार्थना से कहती है कि किंजल घर पर नहीं है तो तुम मेहमानों के लिए नाश्ते का प्रबंध कर दो। इसी बीच अंश घर आता है तो लीला उसे बुलाती है और बताती है कि ये लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। अंश मेहमानों से साफ कहता है कि मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूं। सभी हैरान होते हैं। अंश कहता है कि ये कोई इंसल्ट या रिजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ मेरा सच है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। वह औरत गुस्से में लीला से कहती है कि आपके पोते को शादी नहीं करनी थी तो हमें क्यों बुलाया। वे दोनों गुस्सा होकर चली जाती हैं। लीला अंश पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो लोग तेरा रिश्ता लेकर आए थे और तूने उन्हें ही भगा दिया। अंश कहता है कि मैंने पहले भी बहुत बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। लीला कहती है कि अगर तुम उस लड़की से मिलते और बातें करते तो शायद तुम्हारा फैसला बदल जाता, लेकिन तुमने तो उसे देखा भी नहीं। अंश कहता है कि मुझे अभी उस बंधन में बंधना ही नहीं है। लीला ताना मारती है कि तू बंधना नहीं चाहता या किसी के खुलने का इंतजार कर रहा है। अंश और प्रार्थना हैरान हो जाते हैं। लीला कहती है कि जो तुम दोनों सोच रहे हो वो मैं कभी नहीं होने दूंगी। अंश और प्रार्थना कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। लीला कहती है कि अगर कुछ नहीं है तो प्रार्थना पूरे अहमदाबाद को छोड़कर यहाँ क्यों रह रही है। अंश साफ कहता है कि आप रोज रोज हमारी दोस्ती की इंसल्ट करना बंद कर दीजिए। तभी प्रार्थना को उल्टी आने लगती है और वह चली जाती है। ये देखकर लीला हैरान होती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही की फ्लाइट मुंबई पहुंचती है। राही मरीन ड्राइव पर उतरकर खुश होती है। वह अपने बचपन को याद करती है जब वह अनुपमा और अनुज के साथ वहां घूमती थी। तभी उसे ख्याति की कड़वी बातें याद आती हैं और वह परेशान हो जाती है। प्रेम वहां आता है और उसे वड़ा पाव देता है। राही वड़ा पाव खाकर कहती है कि मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। इसी बीच प्रेम राही के लिए गिफ्ट लेकर आता है। वह राही के हाथ में ब्रेसलेट पहनाता है। राही खुश होती है। प्रेम वैसा ही सेम ब्रेसलेट अपने लिए भी लाता है और राही से पहनाने के लिए कहता है। राही पहनाने लगती है लेकिन उसकी साइज छोटी होती है। प्रेम कहता है कि कोई बात नहीं, ये भी तुम ही पहन लो। वह उसे दोनों हाथों में ब्रेसलेट पहना देता है। राही मनोहर जी से मिलने के लिए उत्साहित होती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ स्पेशल होने वाला है। वे दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा ट्रेन में जा रही है। वहां एक औरत अपनी बेटी के जन्मदिन की खुशी में मिठाई बांट रही होती है और बताती है
कि उसकी बेटी 3 साल बाद उससे मिलने अमेरिका से आ रही है। अनुपमा उसे बधाई देती है और कहती है कि वो माँ बहुत किस्मत वाली होती है जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे देख पाए। अनुपमा मन में सोचती है कि काश मैं भी अपनी बेटी से मिल पाती और उसे जन्मदिन की बधाई दे पाती। इसी बीच ट्रेन में कुछ औरतें फोन में वीडियो देखकर अनुपमा को घूरती है। अनुपमा घबरा जाती है और उसे सरिता की बात याद आती है। अनुपमा सोचती है कि शायद इनके पास भी वो वीडियो आ गया है जो सरिता के पास था। वह उठकर साइड में चली जाती है और दुखी होती है। तभी उसके पास एक कागज उड़कर आता है जिस पर स्माइल करने के लिए लिखा होता है। अनुपमा स्माइल करती है। अनुपमा ट्रेन की भीड़ में संघर्ष करती है और स्टेशन पर उतरती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही डांस इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। प्रेम बताता है कि हम पराग कोठारी के रेफरेंस से मनोहर जी से मिलने के लिए आए हैं। उन्हें बताया जाता है कि मनोहर जी इंस्टीट्यूट में नहीं है और उन्हें बैठने के लिए कहा जाता है। राही प्रेम से कहती है कि मुझे पता चला है कि मनोहर जी का समय पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादातर घर पर ही डांस सिखाते हैं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है। प्रेम राही की खुशी देखकर खुश होता है। इसी बीच प्रेम को माही का फोन आता है। राही प्रेम से दिए गए गिफ्ट को देखकर खुश होती है। तभी उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। वह इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट्स को देखकर खुश होती है। तभी उसे अनुपमा की याद आती है। उसे याद आता है कि वह अनुपमा के साथ डांस करती थी। राही खुद से कहती है कि उनके बारे में इतना मत सोच। दूसरी तरफ अनुपमा भी मनोहर जी से मिलने पहुंचती है। वह दरवाजे की घंटी बजाती है। इधर राही एक औरत को अंदर आते हुए देखकर घबरा जाती है, लेकिन वह औरत कोई और होती है। दूसरी तरफ अनुपमा मनोहर जी के घर पर बताती है कि उसे काम के लिए बुलाया था। उसे अंदर आने के लिए कहा जाता है। इधर प्रेम और राही को बताया जाता है कि मनोहर जी इंस्टीट्यूट नहीं आएंगे। अगर उन्हें मनोहर जी से मिलना है तो वे उनके घर जा सकते हैं। उन्हें मनोहर जी का एड्रेस दिया जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा घर के अंदर आती है और नटराज भगवान की फोटो देखती है। वह घर के अंदर का माहौल देखकर समझ जाती है कि मनोहर जी डांस टीचर है और उसे अपने डांस की याद आने लग जाती है। वह अपने अतीत को याद करके घबरा जाती है और फैसला करती है कि वह यहाँ काम नहीं कर सकती। अनुपमा वहां से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ प्रेम और राही मनोहर जी का घर ढूंढते हुए आ रहे होते हैं। तभी प्रेम को किसी क्लाइंट का फोन आता है और वो राही को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है। इधर अनुपमा वहां से भागकर आ रही होती है। राही आसपास देख रही होती है और इसी दौरान अनुपमा वहां से गुजरती है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। अनुपमा राही को देखकर हैरान हो जाती है। राही भी अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। अनुपमा राही को अचानक देखकर खुश होती है। उसके हाथ में राही का दूसरा ब्रेसलेट आ जाता है। अनुपमा भावुक होकर बेहद खुश हो जाती है। राही भी खुश होती है और दोनों गले लग जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि प्रेम राही से पूछता है कि उसे आज ही वापस क्यों जाना है। आज उसका बर्थडे है तो वे आज वहां रुक सकते हैं। वह पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। इधर अनुपमा ट्रेन में अजनबी औरत को देखकर डर जाती है। वह औरत अनुपमा को पकड़ लेती है और कहती है कि तूने मेरे बेटे को मार डाला। अनुपमा को उस औरत की जगह ख्याति नजर आती है। अनुपमा डर जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।